जैसे कि इस अलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कल हम देखे थे राइजोपस हम लोग कल स्टडी किए थे, और राइजोपस का जनरल कैरेक्टर हम देखे थे। राइजोपस का जनरल कैरेक्टर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे राइजोपस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग राइजोपस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा। देखिए, ये हो गया आपका देखिए इसके माइसेलियम में, राइजोपस के माइसेलियम में 3 तरह की हाइफी पाई जाती है। राइजोपस के माइसेलियम में 3 तरह की हाइफी पाई जाती है। ठीक है, अभी सब हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। यहाँ पे ये आपका माइसेलियम सिनोसिटिक होता है, आपको बता चुके हैं हम पहले, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो इसका माइसेलियम हम बताए हैं कि सिनोसिटिक होता है। तो ये सिनोसिटिक कंडीशन। अच्छा, यहाँ से कुछ हाइफी इसको इसमें जोड़ दिया जाए ऐसे। इस तरह से ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 तरह के माइसेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के माइसेलियम पाए जाते हैं। लेबलिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पे लेबलिंग कर रहे हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं स्टोलन। क्या बोलते हैं? स्टोलन बोलते हैं इसको। और ये क्या है? राइजोइड है। ये राइजोइड है। ठीक है, और ऊपर के ये सारे जितने 1 2 3 4 5 6 जितने दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर दैट मीन्स स्पोरेंजियोफोर आप केवल यहाँ से यहाँ तक नहीं है, इसको केवल नहीं कर, इस अगर आप केवल इसको बोलना है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए,
ये स्पोरेंजियोफोर बोलने के लिए आप यहां से लेकर के यहां तक, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का स्ट्रक्चर, बीच का जितना स्ट्रक्चर है ना, उसको सारे को क्या हम बोलेंगे? स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का गुंबदाकार जो स्ट्रक्चर है, उसको कहेंगे स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? हमने बोला कि स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम, ऊपर का स्पोरेंजियम क्या होगा? ऊपर का जो आप लोग ये गुंबदाकार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर गुंबदाकार जो है, इसमें से सब में वो क्या है? स्पोरेंजियम है। लेकिन स्पोरेंजियोफोर की जब बात करेंगे, वो यहां से लेकर के ऊपर का सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियम कहलाएगा। ठीक है, नीले कलर में जो हम बनाए हैं, यह नीले कलर में जो जितना हम ड्रॉ किए हैं, दैट इज स्पोर। इसको स्पोर्स बोलेंगे, स्पोर्स। और आप देखेंगे कि हर एक स्पोरेंजियम के बेस पे, एट द बेस ऑफ स्पोरेंजियम, ईच स्पोरेंजियम, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर is called columella, is called columella। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखेंगे, columella। ठीक है, कालू गया मेला में तो कालू मेला हो गया। ठीक है, तो columella। और राइजॉइड, स्टोलेन और स्पोरेंजियोफोर। ठीक, ये होल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं अभी, ये है राइजॉइड, सॉरी राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि द माइसेलियम इज पहला पॉइंट नोट कीजिए, द माइसेलियम इज थ्री टाइप। माइसेलियम इज 3 टाइप। पहला स्पोरेंजियोफोर, और दूसरा स्टोलन, एंड तीसरा राइजॉइड। ठीक, हम अभी क्या देखे? हम अभी देखे कि जो राइजोपस जो है, वह उसमें 3 तरह के माइसेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के माइसेलियम। स्पोरेंजियोफोर कौन कौन से? यहां से लेकर के यहां तक के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। ठीक, स्टोलेन है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टोलेन हो गया आपका, स्टोलेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोलेन। अभी मैं कैरेक्टर बताऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं सारे कैरेक्टर बताऊंगा क्यों इसको स्टोलेन बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये स्टोलेन हो गया, इधर का ये वाला यहां से हो गया स्ट्रक्चर स्टोलेन। ठीक है, ये स्टोलन हो गया, इट इज आल्सो स्टोलन। ओके, ठीक। और दिस इज स्पोरेंजियोफोर। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है जिसको हम राइजॉइड बोल रहे हैं, वो यहां से, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका? राइजॉइड है। ठीक है, ये राइजॉइड है। सारे स्ट्रक्चर को मिलकर क्या बना रहा है? राइजॉइड। तो 3 तरह के होते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक, 3 तरह का माइसेलियम, स्पोरेंजियम, स्टोलन और राइजॉइड। चलिए एक एक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं।
एक एक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अब अगर हम स्पोरेंजियोफोर की बात करें, अगर हम स्पोरेंजियोफोर की बात करें, स्पोरेंजियोफोर की बात करें, तो स्पोरेंजियोफोर क्या होगा? स्पोरेंजियोफोर डेवलप erectly on the surface of on the surface above surface sorry on the surface of soil। ठीक है, सॉइल सरफेस के ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। विच कंटेन क्या क्या कंटेन कर रहा था? आप यहां जरा देख लीजिए क्या क्या कंटेंट किया है। स्पोरेंजियम, स्पोर्स एंड कालुमेला। लिख लीजिए इसी को। विच कंटेन स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर एंड कालुमेला। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, स्पोरेंजियम हो गया। स्टोलन, नेक्स्ट स्टोलन। तो स्टोलन क्या होगा भाई साहब? स्टोलन क्या होगा? स्टोलन इज द हाइफी, इज द माइसेलियम कहेंगे। हाइफी तो नहीं बोला, हाइफी क्योंकि यूनिट हो जाएगा। स्टोलन इज माइसेलियम which joint two tuft of rhizoidal mycelium। they grow हॉरिजेंटली। हमेशा ये कहां ग्रो करेगा? हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजेंटली। दे ग्रो हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ, इन द सरफेस होगा, अंडर द सरफेस होगा, अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। ठीक, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्टोलन क्या होगा? स्टोलन कभी भी आपको इरेक्ट नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, इरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हमेशा पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टली। मतलब ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, इरेक्ट नहीं मूव करेगा, डाउनवर्ड नहीं मूव करेगा। इसकी खास बात ये होगी। ठीक है, स्टोलन ये कभी भी सॉइल से न्यूट्रिशन या सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये सॉइल से एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेगा। दे कैन कनेक्ट टू टफ्ट ऑफ द mycelium, two tuft of the rhizoid, here you can say that is। यहां पे देखिए हमने क्या कहा, स्टोलन। अगर हम इसको स्टोलन बोल रहे हैं तो क्या कर रहा है? ये दो टफ्ट को क्या कर रहा है? अरे दो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे राइजोइड होंगे, तो उनको कनेक्ट, इंटरलिंक करने का काम करता है। क्या करता है? इंटरलिंक करने का काम करता है। ठीक है, आगे आइए। राइजोइड तो भाई आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कहने वाली बात तो है नहीं, लेकिन चलिए मेरा फर्ज है बताना, बता दे रहा हूं। राइजोइड क्या करेगा? दे ग्रो डाउनवर्ड ऑफ द सॉइल सरफेस। ये सॉइल सरफेस क्या होगा? डाउनवर्ड ग्रो करेगा। लिख लीजिए, दे ग्रो
grow downward of the soil surface। ठीक है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ये डाउनवर्ड ग्रो करेगा, दिस टाइप इधर करेगा सॉइल सरफेस के डाउन में, नीचे जाएगा। ठीक है, and it absorb food material from the death and decaying substance। अब उस सॉइल में है तो सॉइल से अपना भोजन लेगा, सड़े गड़े पदार्थों से। अगर ब्रेड पे है तो ब्रेड से अपना भोजन लेगा, सड़े गड़े से चीजों से। मतलब क्या है, कंप्लीटली क्या है, पैरासाइट भी है। कहीं कहीं पैरासाइट होता है, वीक पैरासाइट होते हैं, और कहीं बाकी जितने मेंबर होते क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, है ना। तो सैप्रोफाइट का कैरेक्टर ही होता है डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन लेना। ठीक, तो मैक्सिमम हम बात यही करेंगे कि सबस्टेंस से, डेथ एंड डिकेइंग सबस्टेंस से अपना भोजन क्या करेगा, ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल मटेरियल ही नहीं लिखिएगा, उसमें मटेरियल विथ हो जाएगा वाटर, ये वाटर भी वहीं पे कंटेन करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये पूरा वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों के मोबाइल पे नहीं आ रहा होगा, इस तरह से बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए फिगर तो लग रहा है ठीक ठाक बन गया है। देख लीजिए, यही राइजोपस है। राइजोपस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर 3 तरह के इसको रेंज है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम यहाँ बता रहे हैं कि जो माइसेलियम इज 3 टाइप, लेकिन इसके पहले जितने भी हम वीडियोज बनाए होंगे या आगे वाले जितने हम वीडियोज बनाएंगे, उसमें माइसेलियम को कैटेगराइज नहीं करेंगे। यहाँ पे माइसेलियम को कैटेगराइज किया गया है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट वाला इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इसको जरूर नोट कीजिए, कहाँ कहाँ होते हैं। अगर एग्जाम में आता है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो इसी पॉइंट पे आपको चर्चा करनी है, इसे फिगर बना करके। ठीक है, तो चलिए आगे आने वाले वीडियोज में थोड़ा सा एक फिगर और मैं बना देता हूं, उसके बाद से फिगर समझा देता हूं, उसके बाद से थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अब ये जान लीजिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब जो सेल है, आप लोग ऑब्वियस सी बात है भाई, जो सेल है वो कैसा है, तो वो यूकैरियोटिक है। कैसा है, यूकैरियोटिक है। अब हम यूकैरियोटिक नहीं पढ़ाएंगे, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये बस बता दिया कि सेल यूकैरियोटिक है। और जब सेल यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक का क्या होगा, इसमें कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक इसमें कैरेक्टर भी होगा, जाहिर सी बात है भाई, यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक कैरेक्टर होगा। अब यूकैरियोटिक का कैरेक्टर है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, इसमें राइबोसोम भी पाया जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। तो ये तो कहने वाली बात है नहीं, ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। और हाँ, एक खास बात और जान लीजिएगा, हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ये सिनोसिटिक, इनकी जो माइसेलियम होती है वो कैसी होती है, सिनोसिटिक होती है। ठीक है, सिनोसिटिक होती है। सिनोसिटिक मतलब तो समझते होंगे कि अगर एक सेल में ही बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे ना। तो इसमें ये सिनोसिटिक होते हैं। ठीक है, तो एक शब्द में हमने बोल दिया, कि यह क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे।
ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। इसमें कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑयल ड्रॉप्स देखने को मिलेगा, कहीं कहीं वैक्यूल्स भी मिलेंगे आपको, कहीं कहीं ऑयल ड्रॉप्स, वैक्यूल्स, है ना। और ये जो सेल वाल है, सेल वाल जो है आपका बना हुआ किससे, कल चर्चा किए थे ना, सेल वाल जो इसका स्पेसिफिक होता है, सेल वाल किससे बनाता है, काइटोसान काइटिन का बना होता है, काइटोसान काइटिन का बना होता है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन सारे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जितने होंगे, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ठीक ना, न्यूक्लियस है, वो सारे पाए जाएंगे यहाँ पे। वैक्यूल भी पाया जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा कुछ पाया जाए, जैसे ऑयल ड्रॉप्स पाए जा रहे हैं। और सेल वाल किसकी बनी हुई है, काइटोसान काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके चर्चा करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।